हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका टीचर सत्यम शुक्ला आपके अपने यूट्यूब चैनल में क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। उम्मीद कर रहा हूँ कि पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था अपरिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या। आज वाली क्लास में सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखेंगे हम वास्तविक संख्याएं। क्या सीखेंगे? वास्तविक संख्याएं क्या होती है, वास्तविक संख्या कैसे डिफाइन करेंगे, वास्तविक संख्या की परिभाषा क्या है ना। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो। क्या होती है वास्तविक संख्याएं सर? देखिए, हमने परिमेय संख्या पढ़ा, अपरिमेय संख्या पढ़ी, है ना। ये दोनों तो क्लियर हैं। परिमेय संख्या क्या थी? जो p बटे q के रूप में लिखी जा सके और q का मान 0 ना हो, है ना। अपरिमेय संख्या क्या थी? कि वह संख्या है जो p बटे q के रूप में ना लिखी जा सके, उन्हें अपरिमेय संख्या कहेंगे, है ना। अब देखो वास्तविक संख्या क्या है। अब भैया परिमेय संख्या क्या? परिमेय संख्या परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इनको मिला दो, है ना। इनको जोड़कर कौन सी संख्या बनेगी? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है भैया? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को मिलाकर कौन सी संख्या बनती है? वास्तविक संख्या। सर डेफिनेशन क्या होगी? सबसे इजी डेफिनेशन क्या है वास्तविक संख्या की? देखो, हम कह सकते हैं कि वास्तविक संख्याएं कैसी संख्याएं होती हैं कि अगर इनका वर्ग निकालें, क्या करें? वर्ग निकालें। ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ज्ञात करें और वर्ग निकालने पर हमें रिजल्ट क्या मिले? या तो धनात्मक संख्या मिले या तो शून्य मिले, तो उन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। क्या बताया कि वास्तविक संख्याएं ऐसी संख्या होती हैं कि जिनका वर्ग ज्ञात करने पर, क्या ऐसी संख्याएं होती हैं इनका वर्ग ज्ञात करने पर हमें क्या मिलेगा? या तो धनात्मक संख्या मिलेगा या फिर शून्य मिलेगा। तो इन संख्याओं को कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या? वास्तविक संख्या। क्लियर है? जैसे देखो, अभी ये 2 का वर्ग निकालिए, 2 का वर्ग 4, ये धनात्मक है ना। तो ये कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या। कैसी संख्या है? वास्तविक संख्या है। रूट 5 का वर्ग निकालिए, रूट 5 का वर्ग निकालिए, ये कितना होगा? 5 होगा। ये रूट और स्क्वायर कट जाएंगे आपस में, क्या बचेगा? 5। ये भी वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है भैया? वास्तविक संख्या। अभी देखो, -5 इसका वर्ग करिए, जब माइनस का गुणा 2 बार होगा तो प्लस हो जाएगा, और ये 5 का वर्ग 25, ये भी वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है भैया? वास्तविक संख्या है। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या। शून्य, इसका वर्ग निकालेंगे, ये भी शून्य आएगा। ये भी क्या है? वास्तविक संख्या है। क्या है? वास्तविक संख्या। क्या है भैया? वास्तविक संख्या। तो सर ऐसी कौन सी संख्या है कि जिसका जब वर्ग निकाल लेंगे हम तो वो ऋणात्मक होगा? हाँ, वही तो संख्याएं हैं जो वास्तविक नहीं होंगी। कौन सी संख्याएं हैं? देखो, जब रूट के अंदर कोई संख्या माइनस में लिखी हो, ठीक, तो इन संख्याओं का जब आप वर्ग करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा? ऋणात्मक आएगा। कैसा? ऋणात्मक। देख लो, ये रूट -5 का जब वर्ग करेंगे हम तो ये देखो, रूट और वर्ग कट जाएंगे, बचेगा क्या? -5। देखो, -5 बचा ना। अब ये कैसी संख्या है? ये वास्तविक संख्या नहीं है।
ये कैसी संख्या है? अवास्तविक संख्या है। ये संख्या कैसी है? अवास्तविक संख्या है। अच्छा, अवास्तविक संख्याओं को हम काल्पनिक संख्या भी कहते हैं। क्या कहते हैं? काल्पनिक संख्या, यानी इमेजिनरी नंबर। कौन सा नंबर? इमेजिनरी नंबर, है ना। अभी देखो ये √-3, जब इसका वर्ग निकालेंगे तो आंसर जो आएगा हमारा वो ऋणात्मक आएगा, यानी माइनस में आएगा। तो इन संख्याओं को कैसी संख्या कहेंगे हम? अवास्तविक संख्या। कैसी संख्या भैया? अवास्तविक संख्या। कैसी संख्या? अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या। तो क्लियर है? वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? ऐसी संख्याएं जिनका वर्ग ज्ञात करने पर रिजल्ट हमारा क्या हो? एक धनात्मक संख्या हो या फिर शून्य हो। तो ऐसी संख्याओं को क्या कहेंगे हम? वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग ज्ञात करने पर रिजल्ट हमारा या तो धनात्मक होगा या शून्य होगा। तो इन संख्याओं को हम कौन सी संख्या कहेंगे? वास्तविक संख्या। अब अगर हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालें जिनका मान ऋणात्मक आए, क्या है? ऋणात्मक, तो इन संख्याओं को हम क्या कहेंगे? अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, या काल्पनिक संख्या, या काल्पनिक संख्या, या काल्पनिक संख्या। क्लियर है? क्लियर है? ओके, चलिए डेफिनेशन लिखते हैं हम। क्या होती है वास्तविक संख्याएं? ये ऐसी संख्याएं होती हैं, ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होता है, या शून्य प्राप्त होता है, शून्य प्राप्त होता है। ठीक। वास्तविक संख्या कैसी संख्याएं होती हैं? यह ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर या तो धनात्मक संख्या प्राप्त होगी या फिर शून्य। देखो एग्जांपल है ना, ये देखो 2 का जब वर्ग किया तो 4 मिला, और 4 कैसी संख्या? धनात्मक संख्या है ना। ये देखो 5 का जब वर्ग किया तो 5 ही मिला, √5 का वर्ग किया तो क्या मिला? 5। और 5 कैसी संख्या है? धनात्मक संख्या। यहाँ देखो 0 का जब वर्ग किया तो 0 मिला, है ना। तो डिफिनेशन क्या है बाबू? कि ये ऐसी संख्याएं होती हैं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या या शून्य प्राप्त होता है ना सर? डिफिनेशन है ना। क्लियर है? वास्तविक संख्या क्लियर है? अच्छा सर, अवास्तविक संख्याएं क्या है? ये देखो भैया, ये तो वास्तविक संख्या हुई। क्या हुई? वास्तविक संख्या। ये तो वास्तविक है। अवास्तविक क्या है? अवास्तविक संख्या क्या है? देखो अवास्तविक संख्या क्या है? रूट के अंदर लिखी सभी ऋणात्मक संख्याएं, अर्थात कि अगर रूट के अंदर ऋणात्मक संख्या लिखी है तो वो संख्याएं कैसी होंगी? काल्पनिक संख्या। ठीक है, कैसी संख्या होगी? काल्पनिक संख्या। लिख दे रहे हैं हम, रूट के अंदर, रूट यानी करणी, रूट यानी करणी, करणी के अंदर, करणी के अंदर लिखी ऋणात्मक संख्या, लिखी ऋणात्मक संख्या अर्थात से √-5, जैसे √-5 काल्पनिक संख्या होती है।
काल्पनिक या अवास्तविक संख्या होती है, या अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या होती है, होती है, संख्या होती है। क्लियर है? जैसे √-2, √-5, √-7, √-11, √-15, ऐसे बहुत सारी संख्या। अच्छा, तो अवास्तविक संख्या के बारे में एक फैक्ट और क्या है कि वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है। ठीक है, वास्तविक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित किया जाता है, लेकिन अवास्तविक संख्याओं को अर्थात काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? चलिए इसके आगे पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 1.1। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।